जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस सेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। काफ़ी सारे प्रश्न आपके हमारे कमेंट्स में आ रहे थे कि व्याख्याता की पात्र अपात्र सूची आई नहीं है तो कैसे सेकेंड काउंसलिंग शुरू हो गया है, जो व्याख्याता पात्र हैं उनकी नियुक्ति कब होगी, क्या आचार संहिता के पहले शिक्षक भर्ती पूरी होगी, आचार संहिता लागू होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहें और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनके बारे में अवगत रहें। तो पहले चर्चा करते हैं कि व्याख्याता की पात्र अपात्र सूची आखिर आई नहीं और सेकेंड काउंसलिंग कैसे शुरू हो गया। तो देखिए, ऐसा है कि आपको पता ही होगा कि 1 अगस्त से 4 अगस्त तक जो है व्याख्याताओं का दस्तावेज सत्यापन हुआ था। इसमें जो पात्र व्याख्याता थे उनको लोक शिक्षण संचालनालय से ही एक पात्र अलॉटमेंट लेटर आप कह सकते हैं कि ठीक है वो पात्र हैं करके एक लेटर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपकी जो है डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन किया गया और आपके द्वारा दिखाए गए सभी दस्तावेज सही हैं और आप जो है जिस पद के लिए उनका चयन हुआ था, गणित के व्याख्याता के लिए या फिर वाणिज्य के व्याख्याता के लिए या भौतिक के व्याख्याता के लिए, उस पद के लिए वे पात्र माने गए हैं, ऐसा करके उन्हें एक लेटर दिया गया है। और जो अपात्र हैं उन्हें अपात्र घोषित करके लेटर दिया गया है और अपात्र होने का कारण भी बताया गया है। जैसे कि कुछ अभ्यर्थी थे जिनका बीएड कंप्लीट नहीं था, कुछ अभ्यर्थी थे जिनका जो है वो मास्टर डिग्री अपना कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी उसमें। तो जो अपात्र थे उनको अपात्र का लेटर दिया गया, जो पात्र थे उनको पात्र का लेटर दिया गया। अब दूसरा प्रश्न ये है कि व्याख्याताओं की नियुक्ति कब होगी। ठीक है, तो नियुक्ति कब होगी, जो व्याख्याता चयनित हो गए हैं या जो पात्र हैं उनकी नियुक्ति कब होगी, तो इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से एक लेटर जारी हुआ है 8 तारीख को। ठीक है, ये 8 अगस्त का ही लेटर है। इसमें कहा गया है कि व्याख्याता के पद नियुक्ति के संबंध में सूचना व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा तथा ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर आपका दस्तावेज सत्यापन किया जा चुका है तथा आपको नियुक्ति के लिए पात्र पाया गया है। ठीक है, ये लोक शिक्षण संचालनालय ने जो पात्र अभ्यर्थी थे उनको ये लेटर दिया है और कहा है कि आपको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिनांक 11/8/2023 को प्रातः 10 बजे मुख्यमंत्री निवास पर प्रदान किया जाएगा। कृपया समय से 15 मिनट पूर्व मुख्यमंत्री निवास पर आने का कष्ट करें। यह पत्र एवं कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ में लाएं। ठीक है, इस प्रकार से लेटर उनको दिया गया है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं उनको नियुक्ति पत्र देंगे अपने निवास स्थान पर। 11 अगस्त को उनको बुलाया गया है मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर। मुख्यमंत्री जी स्वयं जो व्याख्याता चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। तो जो अपात्र थे उनको अपात्र का लेटर दिया गया और जो पात्र हैं उनको जो है मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया है। और क्या आचार संहिता के पहले शिक्षक भर्ती पूरी होगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि आचार संहिता के पहले शिक्षक भर्ती पूरी होगी कि नहीं। तो देखिए, डीपीआई का कहना है कि उनका पूरा प्रयास है कि आचार संहिता लगने के पहले सभी शिक्षकों की भर्ती पूरी हो जाए, सभी शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। ये डीपीआई का कहना है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्याख्याता का सेकेंड काउंसलिंग शुरू हो गया है। अब जल्दी ही जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है तो उम्मीद है कि 17-18 अगस्त से जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक की भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो डीपीआई का कहना है कि आचार संहिता के पहले वो भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो ये आश्वासन डीपीआई की तरफ से आया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने कहा है तो ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अब आपका ये सवाल रहेगा कि आचार संहिता के पहले यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, काउंसलिंग नहीं हो पाता है, तब क्या होगा? क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? क्या भर्ती में स्टे लग जाएगा या भर्ती मतलब कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी? क्या आचार संहिता के बाद भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस प्रश्न के आधार पर मिल जाएगा कि क्या आचार संहिता लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। तो जी हाँ, आप कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। देखिए, आचार संहिता में बेसिकली होता क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आचार संहिता लगाया जाता है। जो अभी शासन में सत्ता में सरकार है वो कोई लुभावित घोषणा ना करे, इसके लिए आचार संहिता लगाया जाता है। ठीक है, वो और जो है जो वोटिंग मशीन है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आचार संहिता लगाया जाता है। तो अब आचार संहिता में मेन बेसिकली आप देखा जाए तो आचार संहिता लगने के दिन से जो सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है वो पुलिस डिपार्टमेंट पे रहता है। ठीक है, इसीलिए जो पिछली बार के चुनाव में एसआई भर्ती चल रही थी उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था
आचार संहिता लगने के कारण, ताकि पुलिस विभाग जो है अपना सारा फोकस भर्ती प्रक्रिया में न देके आचार संहिता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ध्यान मतलब अपना केंद्रित कर सके। तो इस वजह से पुलिस की जो भर्ती थी एसआई की, वो स्थगित कर दी गई थी कुछ समय के लिए। लेकिन शिक्षा विभाग में आप देखें तो शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं है। जो शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है, ठीक है, वोटिंग के दिन, वोट काउंट करने के टाइम पे, तो मेन जो शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, उनका मेन जो वर्कलोड रहता है वो चुनाव के एक हफ्ते और मतलब चुनाव के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी के 2 महीने रहते हैं आचार संहिता लगने के दिन से चुनाव के एक हफ्ते पहले तक के, उसमें उतना वर्कलोड शिक्षा विभाग में नहीं रहता है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है ये भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है चुनाव के 10 दिन पहले तक, ठीक है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये सारी कुछ क्वेश्चंस थे आपके, जिनके सवाल आज आपको उम्मीद है कि मिल गए होंगे। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उन प्रश्नों के भी उत्तर आपको दे सकें और आप जो है अपने सारे प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो सके। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी हम विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसी प्रकार की और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।